तो देखिए, एक व्यक्ति था बहुत परेशान, इतना परेशान, कभी कभी तो उनके उसके यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। और एक समय आया कि कई दिन उसके यहाँ पर हो गए कि भोजन की व्यवस्था ना हो पाई। पति पत्नी बड़ा परेशान कि हम तो इस भूख को सह लेंगे, मगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या करें। तो पत्नी अपने पति से कहने लगी, आप कोई तो व्यवस्था करें, कोई काम देखें जिससे कि हमारे यहाँ कम से कम भोजन की तो व्यवस्था बन जाए। और वो व्यक्ति भूखा प्यासा काम की तलाश में चला जा रहा है। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगा कि संसार में मैं इतना गरीब हूँ कि शायद मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा, कि मेरे यहाँ पर कई दिनों से भोजन की भी व्यवस्था न हो पाई, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की जय। और इतने में क्या देखा कि एक खेत में एक किसान गाजर को खोद रहा था, गाजर खोद रहा था। उसने देखा कि ये व्यक्ति बड़ा उदास चला जा रहा है, पता नहीं क्या सोचता हुआ जा रहा है, क्या इसे परेशानी है। तो उस किसान ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, भाई आप क्यों परेशान हो, आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, भाई मत पूछो, हमारी बड़ा दुख भरी कहानी है। बोले, हम बहुत ही परेशान और गरीब हैं, और आज कई दिन हमारे यहाँ हो गए, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और भूख से चला नहीं जा रहा है, इतनी ही अथक पीड़ा हो रही है। तो उसने कहा कि भाई आप परेशान ना हो, इस जंगल में और तो कुछ नहीं है मेरे पास, ये गाजरें खोद रहा हूं, तो आपको जितनी गाजरें खानी हो तो आप खा लीजिए। उसने धो धो कर गाजरें दी, और जब उस व्यक्ति ने वो गाजर खाने को ली तो उसे अपने बच्चों की याद आ गई। प्रेम से बोलो बालाजी महाराज। उसे अपने बच्चों की याद आ गई कि मैं तो इन गाजरों को खाकर अपनी भूख को मिटा लूंगा, मगर मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, तो क्यों ना ये गाजरें मैं घर ही लेकर चलूं, वही बच्चों को खिलाऊंगा, जो बचेगा वो मैं खा लूंगा। ये सोचकर उसने मुंह से वो गाजर हटाई और अपने गमछे में बांधने को जब ली, वो किसान बोला, भाई आप पहले खा लीजिए, और जितनी आप पर चलें उतनी ले जाए, उतनी ले जाइए। अब उस व्यक्ति ने जो भी एक दो गाजर जो भी है खाई, थोड़ा रोने लगा अपने परेशानी को याद करके, और फिर उसने अपने गमछे में गाजरें बांधी और घर के लिए चल दिया। और रास्ते में गाजर खाते हुए जा रहा था, गाजरें खाते हुए जा रहा था। काफी दूर निकल गया, और जब उसने मुड़कर देखा तो देखता क्या है कि जो वो गाजरें खाकर जो गाजर की पेंदी बचती थी उसे पीछे फेंकता रहा, और देखता है कि उसके पीछे भी एक व्यक्ति आ रहा था, तो उसकी वो खाई हुई पेंदी खाता हुआ, जो गाजरों की पेंदी थे ना, वो खाते हुए आ रहा था। वो कहने लगा, प्रभु धन्य है, मैं तो कहता हूं कि मैं गरीब हूं, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा गरीब है, परेशान है। भगवान ने मुझे गाजरों की तो व्यवस्था कर दी, इसके लिए तो गाजरें भी ना दी है, जो मेरी झूठी पेंदी खाते हुए चला। हम कहते हैं हम परेशान हैं, जरा आप, हम परेशान जब तक देखते हैं जब हम अपने आगे देखते हैं, जब अपने पीछे देखना चालू कर देंगे तो आपको ये लगेगा कि प्रभु ने जो जितना दिया है वो बहुत है। हमसे भी ज्यादा परेशान हैं जो बेचारे भोजन की भी व्यवस्था नहीं जुटा पाते। परेशानी का कारण है केवल आगे देखना, सामने वाले के यहाँ ये हो गया वो हो गया, उसके यहाँ मकान बन गया, के गाड़ी आ गई, तमाम टिप्पणियां करते हैं, मगर पीछे नहीं देखते। एक व्यक्ति 200 रुपए कमा कर लाता है और वो 200 रुपए से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जिस दिन हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, प्रभु पर भरोसा हो जाएगा, तो प्रभु हमारे कार्यों में चार चांद लगा देंगे, और बालाजी महाराज की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। प्रेम से बोलो बालाजी संकट मोचन हमारे